आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है चंदेल में रहने वाली रीना भट्टाचार्य जी ने। उससे पहले दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि दीदी हमारे घर पालतू कुत्ता है, हम पेट लवर है, तो क्या हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो यह संभव नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में कुत्ते को या किसी भी पेट को उन्हें शुद्ध नहीं माना जाता। अब आप कहोगे कि ऐसे तो इंसान भी शुद्ध नहीं होते, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुत्ते जो है वो मांसाहार करते हैं और इस वजह से उन्हें नीच माना जाता है। मतलब कि जो कुत्ते को पालते हैं, ऐसे पेट को पालते हैं जो मांसाहार करता है, तो वह ठाकुर जी की सेवा नहीं ले सकते, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जो आज की लीला कथा सुनकर आप यह डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ठाकुर जी की सेवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। चलिए सुनाते हैं आज की बाल गोपाल की यह लीला कथा। दोस्तों, रीना जी कहती है कि मेरे मायके में कोई भी बाल गोपाल की सेवा नहीं करता था और न ही ससुराल में। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। 4 साल पहले ही हमारे घर बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी आए हैं, हमारे घर आकर विराजित हुए हैं। दरअसल शादी के बाद जब भी हमारे आस पड़ोस में या फिर कहीं भी मंदिर में कथा कीर्तन होते थे, तो मैं अपनी सास के साथ उनमें शामिल अवश्य होती थी। जो भी घर आता था वह मेरी सासू माँ से कहकर जाता था कि बहू को जरूर लेकर आना, क्योंकि मुझे भजन कीर्तन करने का शौक था। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मैं भजन कीर्तन करती थी, इसलिए मेरी सासू माँ जहाँ भी जाती थी मुझे साथ अवश्य लेकर जाती थी और मेरा बहुत ही मन लगता था भजन करने में, कीर्तन करने में मेरा मन लगता था। हमारे आसपास के सभी लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और फोन में भी मैं अक्सर बाल गोपाल जी की वीडियो देखती रहती हूँ, उनकी लीला कथाएं सुनती रहती हूँ और जो लोग सेवा करते हैं वह भी ठाकुर जी की लीलाएं बताते थे। उनकी बातें सुनकर मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी अपने घर बाल गोपाल जी को विराजित करूं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मेरे हस्बैंड पेट लवर है और मेरे बच्चे भी बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। तो हमारे घर में एक डॉग है जिसका नाम बादल है। घर में सभी लोग बादल से बहुत प्यार करते हैं। बच्चे बादल के साथ खेलते हैं और उसके खाने पीने का ध्यान मैं ही रखती हूँ। मेरे हस्बैंड उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं। वह बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर जैसा ही है। वही दूसरी ओर मुझे ठाकुर जी की सेवा का बहुत मन था, लेकिन मैं जिससे भी यह पूछती वह कहते थे कि नहीं, आप अगर ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हो तो बाल गोपाल को लाना चाहते हो, पहले आपको अपने डॉग को घर से निकालना होगा। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। शास्त्रों के अनुसार कुत्ता नीच जाति में माना जाता है, उसे शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए जो कुत्ता पालते हैं वह ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते। इसी कारण से मैं काफी परेशान रहती थी। घर में बाल गोपाल जी को विराजित भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन हमारे घर के पास में ही भागवत चल रही थी और जो गुरुजी भागवत सुना रहे थे, मैंने उनसे पूछा, गुरुजी क्या हम घर में ठाकुर जी की सेवा ले सकते हैं? हमारे घर में एक पालतू कुत्ता है। सब लोग बोलते हैं कि हम सेवा नहीं कर सकते, शास्त्रों में इसकी अनुमति नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, अगर आपका कुत्ता शाकाहारी है, मतलब आप उसे चावल दाल रोटी खिलाते हो, मीट नहीं खिलाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसलिए ही शास्त्रों में मनाही की जाती है कि कुत्ते को मांसाहारी माना जाता है। लेकिन आजकल तो इंसान खुद ही मांस खाने लगे हैं, मांस का सेवन करने लगे हैं। ठाकुर जी की सेवा करने वालों को न तो मांस पकाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। रीना जी कहती है कि उनकी बातें सुनकर मैं काफी खुश हो गई, क्योंकि हम बादल को चावल रोटी सब खिलाते थे और पेट फूड होता है जो पेडिग्री वगैरह जो मीट से बनता है, अब हम उसे नहीं खिलाएंगे। यही सोचकर मैं खुशी खुशी घर आती हूँ और अपने सासू माँ और अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करती हूँ। वह भी खुशी खुशी अनुमति दे देते हैं।
कहते हैं कि चलो हम बादल को आज से शाकाहारी कराएंगे। इस तरह से हमें बादल को भी घर से बाहर नहीं भेजना पड़ेगा और तुम्हारी सालों की इच्छा जो तुम ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हो वह भी पूरी हो जाएगी। अब हम छोटे से 5 नंबर के बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं और बड़ी ही धूमधाम से कीर्तन भजन करके ठाकुर जी को विराजित करते हैं। घर में सभी काफी खुश थे। कितने दिनों में हमने सोच रखा था कि बाल गोपाल जी को विराजित करेंगे, लेकिन सबकी बातें सुनकर हम उन्हें ला ही नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से सभी उदास थे। अब हमारी इतनी सालों की इच्छा पूरी हुई थी तो खुश तो होना ही था। बाल गोपाल के आने के बाद अब मेरा पूरा ध्यान बाल गोपाल के ऊपर ही था। कभी उनको स्नान कराना, कभी भोग लगाना, कभी उन्हें विश्राम कराना। बादल की देखभाल मेरी सासू माँ करने लगी। दोस्तों, रीना जी कहती है देखिए जानवर भी फील करते हैं, उन्हें भी पता होता है। बादल को भी पता था कि घर में बाल गोपाल आई है, क्योंकि मैं जब भी बाल गोपाल को लाड लड़ाती और बच्चे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ खेलते तो बादल पूरा घर सर पे उठा लेता था। वह जोर जोर से भौंकने लगता था। उसको बुरा लग रहा था कि पूरी अटेंशन अब बाल गोपाल को मिल रही है। सब सारा दिन बाल गोपाल से बातें करते हैं। वह इस वजह से उदास रहने लगा था। उसको अब हम उसका पसंदीदा खाना भी नहीं देते थे। दाल चावल रोटी दूध यही सब खिलाते थे। भले ही जानवर था, लेकिन उसे पता था कि जिस दिन से बाल गोपाल आई है सब परिवर्तन हो गया है। मैंने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया था। अब मैं बाल गोपाल के साथ ही बातें करती, उनकी सेवा करती और भजन कीर्तन करती, और मेरी सासू माँ बादल की देखभाल करती। मेरे बच्चे जो सारा दिन बादल के साथ खेलते थे, अब वह कुछ समय बाल गोपाल के साथ भी खेलते थे, और यह परिवर्तन अच्छी तरह बादल को नजर आ रहा था। जिस दिन से बाल गोपाल घर में आए थे उस दिन से ही हम उसे बांध कर भी रखते थे, क्योंकि हमें डर रहता था कहीं वह मंदिर में न घुस जाए और ठाकुर जी को चोट न पहुंचा दे। मैं काफी खुश थी। मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा का मौका मुझे मिल गया था। जब मैं कीर्तन करने लगती थी मुझे समय का आभास ही नहीं होता था और मैं मगन हो जाती थी। उसी समय मुझे बाल गोपाल की मौजूदगी का भी आभास होता था। मेरे नटखट लल्ला शैतानियां भी करते, कभी मुरली गिराते तो कभी मुकुट गिराते। एक दिन मुझे अनुभव हुआ जैसे एक छोटा सा बालक दौड़कर मेरी गोदी में बैठ गया, और यह अनुभूति मुझे उस समय हुई जब मैं बाल गोपाल जी के भजन गा रही थी। अब मुझे लड्डू गोपाल जी के सिवाय कुछ नहीं अच्छा लगता था। मेरा मन उनमें लग चुका था। मुझे यह अनुमान भी नहीं था कि बादल को इन सब से ईर्ष्या हो रही है। जब भी वह मुझे मंदिर के आसपास देखता था या लड्डू गोपाल को मेरी गोदी में देखता था तो वह शांत ही नहीं होता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, घर में खुशी का माहौल था, लेकिन शायद हमारी खुशियों को हमारी खुद की ही नजर लग गई थी। एक दिन दिल को दहला देने वाली घटना हमारे साथ होती है। मैं अपने पति के साथ कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गई थी और बच्चे स्कूल गए थे। घर पर हमारा डॉग बादल और मेरी सासू माँ थे। जब हम मार्केट से लौटे तो बाल गोपाल के लिए मैं कुछ खिलौने और पोशाक लेकर आई थी। खुशी खुशी मैं उन्हें दिखाने के लिए उस रूम में गई जहाँ पर मंदिर में बाल गोपाल जी विराजमान थे। जाते ही मेरी सांसें थम गई। वहाँ सिंहासन पर मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल नहीं थे। मैं जोर जोर से रोने लगी। सारे घर वाले दौड़कर आए कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो? तभी मैं सिंहासन की ओर इशारा करके कहती हूँ कि देखो वहाँ पर हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल विराजित नहीं है। सब इधर उधर ढूंढने लगते हैं। बाल गोपाल कहीं इधर उधर तो नहीं गिर गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैं तो उन्हें बड़े अच्छे से विराजमान करके गई थी। हमने सोचा कहीं कोई चुरा कर तो नहीं ले गया। मेरी सासू माँ कहती है हो सकता है कोई उठाकर ले गया हो, क्योंकि कुछ देर के लिए मुझे नींद आ गई थी, लेकिन यह भी संभव नहीं था। अगर कोई
बाल गोपाल को उठाकर ले जाता तो बादल चिल्ला चिल्ला कर सासू माँ को जगा देता और हमारे डॉग की वजह से कोई घर में घुसने की हिम्मत भी नहीं करता था। अब मेरा रो रो कर बुरा हाल था। अचानक यह सब क्या हो गया? बाल गोपाल नाराज होकर कहाँ चले गए? हमें आखिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमसे आखिर ऐसी कौन सी भूल हो गई? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमने सब जगह चेक कर लिया लेकिन बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमें नहीं मिले। मैं रोए जा रही थी, बस रोए जा रही थी और बाल गोपाल जी को पुकार रही थी। उस दिन किसी ने भी खाना नहीं खाया। ठाकुर जी के बगैर मंदिर खाली पड़ा था। इतना बड़ा अपशगुन घर में हुआ था तो भूख कैसे लग सकती है? सब पूरा दिन परेशान होने के बाद रात को जब परेशान होकर सोने के लिए चले गए, लेकिन मुझे नींद आने का नाम ही नहीं था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिए, लेकिन आप कहाँ गए? कोई संकेत दीजिए, कोई अनुभूति तो कराइए, कोई तो कृपा कीजिए। उनसे प्रार्थना कर रही थी और शायद मेरी प्रार्थना, मेरी आवाज मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल तक पहुंची और उन्होंने मुझे संकेत किया। जब मैं उदास होकर खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रही थी तो कुछ समय के लिए मेरी आंखें बंद हो गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल कहीं गहरे गड्ढे में पड़े हैं और मुझे आवाज लगा रही है, मैया, ओ मैया, मैं यहाँ हूँ, मुझे निकालो, मेरा दम घुट रहा है। और वह गड्ढा हमारे आंगन में ही था। तभी अचानक से मैं अपने पति को उठाती हूँ और आंगन में सारी लाइट जलाकर हम बाल गोपाल को खोजने लगते हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि होने हो। बाल गोपाल ने आवाज लगाई, उन्होंने संकेत दिया, वह अवश्य ही यहीं पर मौजूद है। हम चारों तरफ बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को खोज रहे थे। मैं रोई जा रही थी, उन्हें पुकार रही थी। तभी मेरा बेटा जोर जोर से चिल्लाते हुए हमारे पास आता है और कहता है, पापा इधर देखो, यहाँ पर किसी ने मिट्टी निकाली है। जब हम देखते हैं तो वहाँ चारों तरफ हमारे डॉग बादल के पैरों के निशान थे। हम जल्दी से मिट्टी को हटाना शुरू करते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को हमारे डॉग बादल ने आंगन में पैरों से गड्ढा खोदकर दबा दिया था। हम सभी यह देखकर हैरान थे कि क्या एक जानवर को भी इतनी ईर्ष्या हो सकती है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा था। हमें सब कुछ समझ आता है कि जब भी कोई बाल गोपाल से बातें करता था या फिर उन्हें गोदी लेता था तो बादल क्यों भौंकता था, उसे ईर्ष्या होती थी और मैं भी उसे बिल्कुल भूल चुकी थी। उसी कारण से उसने यह सब किया। यह कैसी विचित्र लीला थी ठाकुर जी की। शायद यह समझाना चाहते थे कि उन्हें बादल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार हमें उसे भी प्यार करना चाहिए। यह हमने सपने में देखा था। बाल गोपाल को बादल के साथ खेलते मैंने काफी बार अपने सपने में देखा था, जैसे मेरे बच्चे बादल के साथ खेलते हैं। कई बार एक छोटा बच्चा मुझे बादल के साथ खेलता दिखाई देता था। इसी बात से मैंने अनुमान लगाया कि भगवान के लिए सभी जीव आत्माएं समान हैं। वह किसी में भेदभाव नहीं करते, सभी से प्रेम करना चाहिए। सब प्रेम के भूखे होते हैं और ठाकुर जी को किसी भी जीव जंतु से कोई नफरत नहीं है। यह सिर्फ हमारे मन के डर है। बस थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर घर में कोई पेट है तो हमें उसे मांसाहार न देकर शाकाहारी भोजन देना चाहिए। उसके साथ साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हमारा उसके साथ पहले था। उनका रहने का प्रबंध थोड़ा मंदिर से अलग कर देना चाहिए ताकि कोई दिक्कत वाली बात न हो। जीवों पर दया करना, उनकी रक्षा करना तो गीता में भी लिखा है। बीना जी कहती है कि कुछ दिन पहले ही बादल की मौत हो गई, उसके बाद हम घर में डॉग नहीं लाए। लेकिन सीमा जी कहती है, मुझे नहीं लगता
कि ठाकुर जी को पेट रखने में कोई आपत्ति है, बस थोड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, बाकी आप लोगों को जैसा उचित लगे, आप जैसा उचित समझो ऐसा कर सकते हो। हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जिस घर में भी विराजमान होते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी कोई लीला नहीं दिखाई, कोई संकेत नहीं दिए। वह हर घर में विराजमान होते हैं, हर घर में जागृत होते हैं और अपनी लीलाओं से हर भक्त के मन में प्रेम भर देते हैं। लीला जी कहती है कि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हर दिन कोई न कोई लीला अवश्य करते हैं और उनकी सेवा पाकर मैं धन्य हूँ। उन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, अपनी सेवा का मौका दिया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हमारे मन में बाल गोपाल के प्रति सेवा करने की भावना होती है तो वह सेवा लेने अवश्य आते हैं। अगर आप भी बाल गोपाल की सेवा करना चाहते हो तो बस सच्चे मन से उनसे अर्जी लगाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वह अवश्य ही सेवा लेने आएंगे और बहुत जल्द से जल्द कोई न कोई लीला रचकर आपके घर पहुंच ही जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ बोलिए राधे राधे, बाकी बिहारी लाल की जय। और अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करना।